वज़ीर आला पंजाब का आज इंतखाब, मुफाहमत के बादशाह के भी लाहौर में डेरे। चंद घंटों के दौरान चौधरी शुजात हुसैन से 2 बार तवील मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही से मिलने पर इसरार, दोनों का मिलने से साफ इनकार। साबिक सदर के जाते ही चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही वापस घर पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी का नवाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू, परवेज इलाही को मुश्तरका उम्मीदवार बनाने पर तबादला ख्याल। पंजाब की सियासत में हलचल, रात देर तक मुलाकातें और राब्ते जारी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मोनस इलाही और हुसैन इलाही की जमान पार्क में मुलाकात। वज़ीर आला के इंतखाब से मुताल्लिक हिकमत अमली पर मुशावरत। इमरान खान ने कहा, पार्लिमानी कुव्वत और अक्सरियत पीटीआई के साथ है। इंतखाबी अमल को सबोताज करने की कोई इंतजामी कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इनका ख्याल है कि पैसे लेके ये करेंगे तो ये मुल्क जाएगा श्रीलंका की तरफ। मैं न्यूट्रल्स को कहा था कि अगर ये आपने साजिश को कामयाब होने दिया, कोई नहीं संभाल सकेगा आपकी इकॉनमी, खास तौर पे ये चोर जिन्होंने हमेशा, जिनका काम ही मुल्क लूटना है। कोई गलत फहमी में ना रहे, पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग की गई तो मुल्क श्रीलंका बन जाएगा। इमरान खान की 2 टोक धमकी। वीडियो पैगाम में रियासती इदारों को भी एक बार फिर सियासत में घसीटने की कोशिश। बोले, बहुत हो गया, अब कोई गड़बड़ हुई तो एहतजाज पुरअमन रहने की गारंटी नहीं दे सकता। इमरान खान का पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में जीतने के बाद भी बदतरीन धांधली का इल्ज़ाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सजा देने का मुतालबा कर दिया। मेरे खिलाफ साजिश हुई है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, और ऐसे पागल उसके इर्द गिर्द जमा है कि वो जो चाहे उसके पीछे दौड़ रहे होते हैं। हम जमीन इतनी गर्म कर देंगे आपके लिए कि आपकी यूथियों के नरम तलवे उस जमीन पर नहीं रखे जा सकेंगे। शरीफ साहब है जरा गैर जरूरी शराफत दिखा रहे। इमरान खान अपनी हद में रहें, मुल्क को 3 टुकड़े करने की सोच से बाज आ जाएं, वरना उन पर जमीन तंग कर देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की वार्निंग, कहा आइन और मुल्क के साथ खड़ा रहने को हमारा जुर्म बना दिया गया। मुल्क में किसी तरह की अफरा तफरी नहीं चाहते। इमरान खान मुल्क को तबाह करने के एजेंडे पर आए थे। उनकी हुकूमत का खात्मा पाकिस्तान की बका के लिए जरूरी था। शहबाज शरीफ गैर जरूरी शराफत दिखा रहे हैं। तख्ते पंजाब पर कौन करेगा राज, फैसले का वक्त आ गया। नून लीग और पीटीआई में जोर का जोड़, बड़े टाकरे के लिए वोटिंग का मैदान आज सजेगा। हमजा शहबाज कुर्सी बचाने के लिए पुरज़्म। परवेज इलाही को भी वज़ीर आला मुंतखब होने का यकीन। पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन हारने वाले मुतमईन, जीतने वाले फिर भी नाराज। इल्ज़ामात की बौछार, लाहौर में सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार हसन मुर्तज़ा होता तो मैं पैसे भी लगाता। हमजा शहबाज की वज़ारत आला के लिए मैं पैसे क्यों लगाऊं। आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी के इजलास में गुफ्तगू, वाज़े कर दिया मुस्लिम लीग नून के साथ डट कर खड़े हैं और तमाम जिम्मेदारियों को कबूल करते हैं। पैसे की सियासत को यकसर मुस्तरद कर दिया। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। इलेक्शन डे की हिकमत अमली पर मुशावरत। चौधरी परवेज इलाही का कहना है, अवामी मैंडेट को नकब लगाने की कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अरकान पंजाब असम्बली की अक्सरियत हमारे साथ है। शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक पंजाब असम्बली में अक्सरियत हासिल कर चुके। आज परवेज इलाही बाआसानी वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। इमरान खान ने कहा था कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। अब उस डाकू के साथ उनको हुकूमत दे रहा है और अपने 178 लोग जो है ना, वो सिर्फ इसलिए कुर्बान कर रहा है कि इक़्तिदार किसी तरह मिल जाए, हर कीमत के ऊपर उसके लिए जो कुछ भी बेचना, ज़मीर समेत जो भी बिक जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान मफादात के हसूल के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, जबकि जिसे डाकू कहते थे उसे ही वज़ीर आला पंजाब नामजद कर दिया और अब उस डाकू पर अपने 178 लोग कुर्बान कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, टिकटों की नामुनासिब तकसीम को ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त की वजह करार दे दिया।
खुद जो है वो लोगों को खरीदता है। पीटीआई की सफ़ों में ऐसे लोग जिनका ज़मीर जिंदा है वो चौधरी परवेज़ इलाही के लिए वोट कास्ट नहीं करें। इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ की है वो इंतहाई लगब और बेबुनियाद है। इमरान खान खुद अरकान की खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं। पीटीआई के जिन लोगों के ज़मीर जिंदा हैं वो परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा, कहते हैं इमरान खान हमेशा झूठ और मुनाफकत पर मबनी घटिया गुफ्तगू करते हैं। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो गुफ्तगू की वो काबिल मुज़म्मत है। इमरान खान वज़ीर आला के इंतखाब से पहले परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहने पर उनसे मुआफ़ी मांगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का मुतालबा, कहते हैं बनी गाला में फरह गोगी के जरिए जो करप्शन की गई उन पैसों से वोट खरीदे जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह के मुताबिक पीटीआई काफ लीग को वज़ारत आला देने पर अंदर से टूट फूट का शिकार है। ये अपने गिरबान में देखने की बजाय आसिफ जरदारी पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मुजारिब इन एक्शन, असेंबली सिक्योरिटी से पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी सूबाई पुलिस के हवाले करने का हुक्म। मुबैना तौर पर डिप्टी स्पीकर ने 21 तारीख को ही खत लिखकर उस पर 22 जुलाई की तारीख डाल दी। एक दिन कबल ही भारी सिक्योरिटी मांग ली। पेश की खत मंजर आम पर आ गया। ज़राए के मुताबिक डिप्टी स्पीकर ने वज़ीर आला के इलेक्शन में एक दिन कबल ही लड़ाई झगड़े की मंजरकुशी कर दी। खत में कहा गया इजलास में शरपसंद अनासिर दाखिल हो चुके हैं और वो कार्रवाई रोक रहे हैं। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने पर जमात इस्लामी का एहतजाज, इलेक्शन कमीशन से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान का कानूनी चाराजोई का भी ऐलान। कहते हैं इलेक्शन कमीशन अपनी नाअहलियों को छिपाने के लिए उन पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन हुकूमत की बी टीम बन चुका। इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़नी चाहिए। बारिशों में भी इलेक्शन कमीशन को अपना काम जिम्मेदारी से पूरा करना चाहिए। रहनुमा एमकेएम फारूक नसीम की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं जब तक लेवल प्लेइंग नहीं होगी कराची में शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे। जिस दिन ये मुझे ये वीडियो आउट हुई और उस दिन मेरा बिल्कुल यकीन टूट गया सिस्टम से। बिल्कुल मेरा मतलब फैमिली मुझे छोड़ गई, मेरी सारी मेरे लॉयर्स, मेरे फ्रेंड्स, इवन मेरी कॉल तक कोई अटेंड नहीं कर रहा था। और वो रात एक मैंने जब मेरे घर पे इन्होंने मेरे पे 3 पर्चे इस्लामाबाद में हुए, मेरे ऊपर इन्होंने रेड किया, तो वो पूरी रात मैंने सारी कब्रिस्तान में गुजारी। वज़ीर आज़म हाउस में मुझे एक कमरे तक महदूद कर दिया गया था। हमसे राब्ता आज़म खान करते थे, जबकि तैयबा गुल का इंकशाफ न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तल्लत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। कहा जब चेयरमैन नैब की वीडियो आउट हुई वो रात कब्रिस्तान में गुजारी। रिश्तेदारों ने कॉल उठाना भी बंद कर दी थी। आफ्ताब सुल्तान नए चेयरमैन नैब तैनात। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत के बाद साबिक डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो आफ्ताब सुल्तान को 3 साला मुद्दत के लिए चेयरमैन नैब तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। डॉलर शेयर रुपया ढेर। इंटर बैंक में डॉलर 2 रुपये 8 पैसे महंगा। तारीख की नई बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गया। इंटर बैंक में डॉलर 227 रुपये पर ट्रेड होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार में मुस्बत रुझान। नए इंपोर्ट्स हैं वो कम हैं। जो इस वक्त डॉलर पर प्रेशर आ रहा है, ऑब्वियसली पॉलिटिकल टर्मोइल और सेंटिमेंट तो है। अगले महीने से आप देखेंगे कि जब पाकिस्तान के अंदर जो डेली जो बैंकों के अंदर डिमांड फॉर डॉलर्स है वो सप्लाई फॉर डॉलर से इंशाल्लाह कम हो जाएगी। चीज़ें कंट्रोल में है, हुकूमत के इकॉनमी सही चल रही है। दरामदी बिल में कमी के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। अगले 2 माह डीजल और फर्नेस ऑयल दरामद न करने का ऐलान। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है
कोशिश है दरामदात को कम से कम जबकि बरामदात में इजाफा किया जाए। आइंदा माह रुपए की कदर भी मुस्तहकम होना शुरू हो जाएगी। चंद रोज में गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती कर दी जाएगी। IMF ने पाकिस्तान को एक नई मुश्किल में डाल दिया। रकम की अदायगी को सऊदी अरब के कर्ज की अदायगी से मशरूत कर दिया। बैनुल अक़वामी जजीरे ब्लूमबर्ग का दावा, IMF से किस्त के लिए पाकिस्तान को सऊदी अरब से $4 अरब की फंडिंग यकीनी बनाना होगी। IMF ने सऊदी अरब से पाकिस्तान को मुमकिना फंड्स का जायजा शुरू कर दिया। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब इमरान सिकंदर बलोच की जेर सदारत कला कहना कासिम बाग और भाटी गेट मंसूबे पर एक्शन प्लान तैयार। कला कहना कासिम बाग के इंतजामी मामलात के लिए कोऑर्डिनेशन बोर्ड कायम। डिप्टी कमिश्नर कासिम बाग बहाली मंसूबे के फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत असलहा नुमाइश आइडियाज की स्ट्रेनिंग कमेटी का इजलास। मेजर जनरल आरिफ मलिक ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। दफाई नुमाइश 15 से 18 नवंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में होगी। अमरीकी खलाई अदारे नासा ने सियारा प्लूटो की रंगारंग तस्वीर जारी कर दी। नासा ने इंस्टाग्राम पर प्लूटो की कौसे कज़ा के रंग में तस्वीर पोस्ट करके सारिफीन को खुशी गवार हैरत में मुब्तला कर दिया।